Hello students, how are you? I am Shruti ma'am. Welcome to our channel Shiv Academy 8. In last lecture, we study about the centripetal force and centrifugal force. In this lecture, we are studying about the application of uniform circular motion, that is, vehicle along a horizontal circular track. सपोज ये आपका हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक है और इस ट्रैक के ऊपर से आपकी गाड़ी जा रही है और ये आप इस गाड़ी के अंदर हो। जब आपकी गाड़ी सर्कुलर ट्रैक से जाते हैं और आप गाड़ी के अंदर होते हो तो आपको क्या फील होता है कि आप आउटवर्ड मूव हो रहे हैं। आपको ऐसा फील होता है कि आप तो आउटवर्ड मूव हो रहे हैं, लेकिन गाड़ी तो सर्कुलर ट्रैक से इजीली मूव हो रही है। ऐसा क्यों होता है? अब इसके पीछे का कारण आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है। और जब गाड़ी सर्कुलर ट्रैक से मूव होती है तो उसके ऊपर कौन से फोर्स एक्ट होते हैं और उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी रखनी चाहिए ताकि हम उसके ऊपर से सेफली ड्राइव हो सके और हम सेफ ड्राइव कर सके। ये आपकी गाड़ी है और ये गाड़ी आपकी सर्कुलर ट्रैक से जा रही है, तो इसके ऊपर कौन से फोर्स एक्ट होते हैं तो चलो हम पहले देखते हैं। इस गाड़ी का कोई तो वेट होगा, इस गाड़ी का वेट होगा mg। ये वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट होगा। ड्यू टू दिस वेट एक अनदर फोर्स उसके ऊपर एक्ट होता है, वो फोर्स होता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता है। ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आपकी गाड़ी के जो वेट होता है इसको बैलेंस करता है और आपका गाड़ी का वेट जो है वो जो वेट का जो फोर्स है वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट होता है। इसके लिए जो आपकी गाड़ी स्टेबल रहे इसके लिए जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वर्टिकली अपवर्ड एक्ट होता है। आपकी गाड़ी क्या होती है, यहाँ पे स्टेबल रहती है और जितना वेट आपकी गाड़ी का है उतना ही जो फोर्स है उतना ही अमाउंट ऑफ फोर्स नॉर्मल रिएक्शन फोर्स उसके ऊपर एक्ट होता है, ताकि जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और जो आपका गाड़ी का वेट है वो इक्वल होता है। इसकी वजह से ये गाड़ी यहाँ पे उस ट्रैक पे स्टेबल रह पाती है। इसके ऊपर और एक फोर्स एक्ट होता है, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन Fs बिटवीन द रोड एंड टायर्स ऑफ द कार। जो कार की टायर्स होती है उसके और रोड के बीच कोई फ्रिक्शन होता है, उस फ्रिक्शन की वजह से फ्रिक्शनल फोर्स क्रिएट होता है और जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो एज ए सेंट्रिपिटल फोर्स एक्ट होता है। ड्यू टू दिस आपकी जो कार है, आपकी जो बाइक है वो स्लीपिंग और स्कीडिंग से रुक जाती है, उसकी स्कीड और स्लिप नहीं होती है ड्यू टू दिस सेंट्रिपिटल फोर्स। और यहाँ पे जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स है Fs वो एज अ सेंट्रिपिटल फोर्स एक्ट करता है। आपके जो गाड़ी का वेट होता है mg वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है, उसको बैलेंस करने के लिए अपवर्ड डायरेक्शन को एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक्ट होता है और वो गाड़ी को बैलेंस करता है ऑन अ ट्रैक। और जो गाड़ी के टायर्स होते हैं और जो रोड होता है उसके बीच एक फोर्स क्रिएट होता है, फ्रिक्शनल फोर्स, और वो फ्रिक्शनल फोर्स एज अ सेंट्रिपिटल फोर्स एक्ट होता है। ड्यू टू दिस आपकी जो गाड़ी है, आपकी जो कार है उसकी स्लिप नहीं होती, उस स्कीड नहीं होती, वो स्कीडिंग से बच जाता है वो सेंट्रिपिटल फोर्स। जब आप इस कार से ट्रैवल होते हैं तो आपको फील होता है कि आप आउटवर्ड मूव हो रहे थे। जब आप हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक से आपकी कार मूव होती है तो आपको फील होता है आप आउटवर्ड मूव हो रहे हैं, लेकिन जो आपकी कार है वो तो इजीली मूव होती है ना इसके ऊपर से, बिकॉज ये जो सेंट्रिपिटल फोर्स है वो जो फ्रिक्शनल फोर्स है जो एज अ सेंट्रिपिटल फोर्स एक्ट होता है, ड्यू टू दिस आपकी कार इजीली मूव होती है। और ये जो वेट है उसके वेट के अपोजिट नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक्ट होता है, इसकी वजह से गाड़ी आपकी स्टेबल रहती है। और ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है और सेंट्रिपिटल फोर्स है वो आपकी गाड़ी स्लिप और स्कीड नहीं होने देता।
जो इस इमेज में आपको दिखाई दे रहा है वो वर्टिकल सेक्शन ऑफ अ कार है और हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। जैसे ये आपका गाड़ी का पीछे का, जैसे ये गाड़ी आपकी मूव हो रही है, वो पीछे का भाग है और गाड़ी से आगे मूव हो रही है, जैसे आपका ऐसा सर्कुलर ट्रैक है और गाड़ी से आगे मूव हो रही है ऑन अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। ओके, और यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है N इक्वल टू the weight of the car, that is mg. N is equal to mg. This is our equation number first. और यहाँ पे जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स है Fs as the centripetal force act होता है, this N is equal to mg and Fs is equal to हमारा सेंट्रिपिटल फोर्स क्या होता है mv स्क्वायर अपॉन r। जब हम ऐसे सर्कुलर ट्रैक से जा रहे होते तो हमको ये फाइंड करना पड़ेगा कि आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए ताकि हम इजीली उस रोड से और उस ट्रैक से मूव हो सके। तो हम फाइंड करते हैं कि उतनी मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए कि हम इजीली उस ट्रैक से मूव हो सके, हमारी गाड़ी स्लिप ना हो, हमारी गाड़ी स्कीड ना हो। इसीलिए हमको ये पता करना जरूरी है कि मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए कि उस वेलोसिटी से हम इजीली सेफली ड्राइव कर सके। तो यहाँ पे जो गाड़ी का वेट होता है mg इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n होता है, दैट इज n इज इक्वल टू mg। और जो आपका सेंट्रिपिटल फोर्स होता है वो इक्वल टू होता है फ्रिक्शनल फोर्स, दैट इज Fs इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। तो यहाँ पे हम क्या ए हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ए हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो हम हमारे इक्वेशन नंबर सेकेंड को डिवाइड इक्वेशन नंबर सेकेंड बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो Fs अपॉन n इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r अपॉन mg। तो यहाँ पे m कॉमन है, यहाँ पे m कैंसल, दैट इज v स्क्वायर अपॉन rg, दैट इज Fs अपॉन m इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन rg। और इस ट्रैक से आप मूव हो रहे हैं तो इस ट्रैक की जो रेडियस है तो ऑलवेज कांस्टेंट ही रहेगी ना r, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। एंड फॉर गिवन व्हीकल उसका वेट तो सेम ही रहेगा, तो उसका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो होता है वो भी उसके इक्वल ही रहेगा। फॉर गिवन व्हीकल वो यहाँ से जा रहे हो, वहाँ से जा रहे हो, कहाँ से भी, यहाँ पे हो, उसका जितना वेट होगा उतना ही उसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक्ट होगा। मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस इनटू नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, दैट इज Fs max is equal to mu s n, और we know that Fs upon n is equal to v square by rg, that is Fs upon n is equal to, जिस n को यहाँ लाया Fs upon n, it's Fs upon n is equal to mu s, और Fs upon n क्या है हमारा v square upon rg, that is Fs upon n is equal to v square upon rg, that is यहाँ पे हमने क्या रखा v square upon, okay, that is equal to v square upon rg is equal to mu s, that is mu s is equal to v square max upon rg। यहाँ पे मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है तो यहाँ पे वेलोसिटी भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, दैट इज mu s is equal to v square upon rg, दैट इज यहाँ पे हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी आएगी, v max इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू एस आर जी। तो यहाँ पे r तो कांस्टेंट ही रहेगा ना, एवरी सर्कुलर ट्रैक उसकी जो रेडियस है वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगी। तो ये टर्म क्या है, कांस्टेंट, g की वैल्यू भी क्या होती है, कांस्टेंट ही होती है। तो मैक्सिमम वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड होती है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। जितना आपके कार का टायर्स एंड रोड के बीच जो फ्रिक्शन है उसके ऊपर मैक्सिमम वेलोसिटी डिपेंड करती है। जितना वो फ्रिक्शन अच्छा रहेगा उतना ही आप अच्छी वेलोसिटी से उसके ऊपर से जा सकते हो। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपके जो गाड़ी के टायर्स है उसके बीच का जो फ्रिक्शन है उसको बढ़ाना चाहिए। तो उसको हम कैसे बढ़ाएंगे, तो अच्छी क्वालिटी के टायर्स यूज करने के, जिससे ज़्यादा फ्रिक्शन हो। ज़्यादा फ्रिक्शन होगा तो हमको ज़्यादा वेलोसिटी से जा सकते हैं उसके ऊपर। बट